मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इस कारक प्रकरण की अगली कड़ी में पढ़ेंगे गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहिरी कृस्वहाम विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तदन्यतः। इस सूत्र को इसमें पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो कर्तृवाची का वाक्य होता है अर्थात साधारण वाक्य होता है उसको कर्मवाची में बदलने के लिए कुछ नियम बताया गया है। इसमें दुह से लेकर के मुस तथा नी धातु से लेकर के वह धातु तक 12 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। इन 12 द्विकर्मक धातुओं के योग में जो गौण कर्म होता है उसको कर्मवाच्य बनाते समय जो कर्म रहेगा उसको कहां पर प्रथमा विभक्ति में रखा जाएगा तथा कहां पर द्वितीय विभक्ति में रखा जाएगा, उसी नियम को इसमें बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें कहा गया है कि गौड़े कर्मण दुह्यादे प्रधाने निहिरी कृस्वहाम विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तदन्यतः। अर्थात गौड़े कर्मण दुह्यादे, दुह अयादे अर्थात दुह से लेकर के मुस तक, दुह से लेकर के मुस तक ये जो 12 द्विकर्मक धातुएं हैं इसमें गौण कर्म में तथा निहृकृस वह के प्रधान कर्म में विभक्ति प्रथमा गेया, प्रथमा विभक्ति जाननी चाहिए, द्वितीया च तदन्यतः और अन्य जगह पर द्वितीया विभक्त होती है। कहा गया कि कर्मवाच्य बनाते समय इस सूत्र का प्रयोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय प्रयोग किया जाता है। तो यहां कहा गया है कि कर्मवाच्य में अर्थात नी से लेकर वह तक, नी हृ कृस वह के प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्त होती है तथा दुह से लेकर मुस तक, दुह याच पच दंड रुधि पृछ ची ब्रू सास जी मथ मुस, इन 12 द्विकर्मक धातुओं के योग में जो गौण कर्म होता है अर्थात कर्मवाच्य का जो गौण कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्त होती है। जैसे नीचे कुछ उदाहरण है उसके नियम अनुसार देखते हैं। कर्तृवाच्य का, इधर कर्तृवाच्य का उदाहरण है और यहाँ पर कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कर्तृवाच्य में जो कर्म है, गौण कर्म है तथा प्रधान कर्म है, वह कर्मवाच्य में पहुंचने पर गौण कर्म में कौन सी विभक्ति लगी है और प्रधान कर्म में कौन सी विभक्ति लगी है। इसमें पहला वाक्य है, कर्तृवाच्य का पहला वाक्य है गोपः धेनुम पयो दोग्धि, गोपः धेनुम पयो दोग्धि, ग्वाला गाय से दूध को दुहता है, ग्वाला गाय से दूध को दुहता है। तो यहां पर प्रधान कर्म है गाय, दूध, यहां पर प्रधान कर्म है दूध और गौण कर्म है गाय। गाय क्या है? गौण कर्म है। दूध दुहता है, कहां से दुहता है? गाय से दुहता है। तो यहां पर कर्तृवाच्य में गाय में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि दुह धातु के कारण। तथा प्रधान कर्म पयः है तो यहां पर पयः में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, जब इसको कर्मवाच्य में बदला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा गोपेन धेनु पयो दोग्धि, गोपेन धेनु पयो दोग्धि, अर्थात ग्वाला के द्वारा, ग्वाला के द्वारा गाय से दूध को दुहा जाता है, ग्वाला के द्वारा गाय से दूध को दुहा जाता है। अब यहाँ पर दुह धातु है, दुह धातु के योग में जो कर्मवाच्य का गौण कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ पर धेनु, धेनु यह गौण कर्म है, इस कारण से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगा दी गई है। और पयो अर्थात पयः, पयः का रूप चलता है पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, प्रथमा और द्वितीया दोनों में पयः रूप बनता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में पयः में
द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। पया में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। अर्थात कर्मवाच्य बनाते समय जो गौण कर्म होता है उसमें दुह से लेकर के मुस तक के गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति लग जाती है और प्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला उदाहरण है देवाः समुद्रम सुधाम मनमथुः। देवाः समुद्रम सुधान मनमथुः। देवता समुद्र से अमृत को मथते हैं। देवता समुद्र से अमृत को मथते हैं। अब यहाँ पर समुद्र गौण कर्म है और सुधाम अर्थात अमृत प्रधान कर्म है। तो यहाँ पर मथ धातु के कारण गौण कर्म में भी द्वितीया लगाई गई है और सुधाम में द्वितीया विभक्ति लगाई गई है जो प्रधान कर्म है। इसको कर्मवाच्य में देखते हैं। कर्मवाच्य में हो जाएगा देवैः समुद्रः सुधाम मनमथुः। देवैः समुद्र सुधाम मनमथुः। देवताओं के द्वारा समुद्र से अमृत को मथा जाता है। देवताओं के द्वारा समुद्र से अमृत को मथा जाता है। अब यहाँ पर मथ धातु लगी है और यहाँ पर कहा गया है कि दुह से लेकर मुस धातु अर्थात इसके अंतर्गत मथ धातु आती है। तो यहाँ पर दुह से लेकर के मुस धातु में जो कर्मवाच्य बनाते समय जो गौण कर्म रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर समुद्र है, यह गौण कर्म है, इस कारण से समुद्र में प्रथमा विभक्ति हो गई है। और सुधाम यह प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म है, इसमें द्वितीया विभक्ति लगाई गई है, बना है सुधाम। देवैः समुद्र सुधाम मनमथुः। अगला उदाहरण है तीसरा सह अजाम ग्रामम नयति हरति कर्षति वहति वा। सह अजाम ग्रामम नयति हरति कर्षति वहति वा। वह गांव से बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींच कर ले जाता है, उठाकर ले जाता है गांव से। तो यहाँ पर ग्रामम यह गौण कर्म है तथा अजाम प्रधान कर्म है। कहां से ले जाता है? गांव से। तो गांव से यहाँ पर ग्रामम की यह गौण कर्म है और अजाम प्रधान कर्म है। जब इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा तेन अजा ग्रामम नियते ह्रियते कृष्यते वेहते वा। कर्मवाच्य में हो जाएगा तेन अजा ग्रामम नियते ह्रियते कृष्यते वेहते वा। अब यहाँ पर अजा में प्रथमा विभक्ति लगा दी गई है। अजा में प्रथमा विभक्ति लगाई गई है और ग्रामम में द्वितीया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि कर्मवाच्य बनाते समय नी ह्री कृष वह अर्थात नी ह्री कृष वह के प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर अजा अर्थात बकरी को प्रधान कर्म बताया गया है। गांव से बकरी को ले जाता है तो बकरी प्रधान कर्म है। तो नी से वह के प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अजा प्रधान कर्म है, इस कारण से इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई है। और ग्रामम गौण कर्म है, इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। तो यहाँ कर्मवाच्य में बन जाएगा तेन अजा ग्रामम नियते ह्रियते कृष्यते वेहते। उसके द्वारा गांव से बकरी को खींचकर उठाकर ले जाया जाता है। यह सूत्र कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाते समय कहां पर प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी, कहां पर द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी, उसी नियम को बतलाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।